ना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। मन को मेरे बदल दें, प्रार्थना आत्मा से तू भर दे, शुद्ध जल तू छिड़क दे। मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे पवित्र। हालेलुया। ओ रबा शंद बरबरियलबा, ले चल प्रभु, मुझको तू अपने उतना जितना मैं तुझको चाहूं, उतनी आशीष पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर, उतनी आशीष पाऊं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने ओ धो दे मेरे यीशु। झुकते हैं सजदा हम करते हैं तेरे सामने, झुकते हैं सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना कर ओ अति स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता, आप हमारी भलाई करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, आपकी योजना हमारे लिए सर्वोत्तम है, हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, सच में योना ने अपनी इच्छा पूरी करी, अपने ही मार्गों पर चला, तेरी वाणी को सुन करके अनसुना कर दिया, तूने उसे मगरमच्छ के मुंह में डाल दिया, परंतु जब उसने दुहाई दी तो तूने उसे उगल दिया, और वो 40 दिन तक ओ प्रभु जी मन फिराव का प्रायश्चित करता रहा और प्रचार करता रहा। इसलिए आइए हम भी प्रभु के सम्मुख आए मेरे प्रिय भाई बहनों, और प्रायश्चित करें, मन फिराएं, तौबा करें कि हमारा परमेश्वर जो भला परमेश्वर है, जो विलंब से क्रोध करता और अति करुणा में परमेश्वर है, वो दया की खान, वो क्षमा का सागर है। इसलिए आइए उसके सम्मुख आए और तौबा करें और प्रायश्चित करें तमाम बातों के लिए, ताकि परमेश्वर फिर से हम पर वो अनुग्रह करे। हम इसके लिए उसको धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें। हालेलुया। गाऊंगा ए यीशु मेरे खुदा,
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं धन्यवाद। है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया, से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ है तुझ पर ही, तू है सच्चा। री कर के पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं। स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबा शम्दा बराबर यलकाबा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम कोटि कोटि तुझे धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है प्रभु जी। हम आपको दंडवत करने आए हैं प्रभु जी, हम आपकी आराधना करने आए हैं मेरे परमेश्वर पिता। ओ सच्चे मन से तुझे पुकारते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और जो तुझे सच्चे मन से पुकारते हैं, जो अर्थात सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के तू निकट रहता है, क्योंकि तू दूर का नहीं, तू निकट का परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद और महिमा और स्तुति देते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तेरे जैसा है, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो तू राजाओं का, तेरी महिमा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तू
राजाओं का है राजा, तेरी महिमा। तू है प्रभु, हम तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा। हो तेरी महिमा। हमारा खुदा तू है प्रभु, हमारा खुदा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से अभिषेक मांगिए, उससे वो देना चाहता है। कहिए प्रभु मेरे ऊपर तेरा अभिषेक उतर आए आज की सुबह, मैं तेरे अभिषेक से भर जाना चाहता हूं। मेरा कटोरा उमड़ने पाए यीशु के नाम में, हालेलुया। तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। यहां पर हम पर कब्जा करें पवित्र आत्मा, मेरे मन मेरी आत्मा पर कब्जा करें पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उस झूले हर एक हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक, हालेलुया। तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ हो आ
पवित्र पवित्र आत्मा। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए अपने मुंह को खोलिए और कहिए यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। आइए कहिए पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए कहिए यहोवा परमेश्वर, मेरे अब्बा, मेरे पिता, मेरे डैडी, मेरे बड़े पापा आपका धन्यवाद करने हैं। ओ तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो। तू राजाओं का राजा, तू बादशाहों का बादशाह है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू था, तू है और तू शीघ्र आने वाला है। तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा संदा बरबा री बता मने मेरो बोरिया रकब रब रिया ललबा। हो धन्यवाद, 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 तेरी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी हमें दर्शन देने के लिए। धन्यवाद हम पर अनुग्रह करने के लिए। आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। शैतानी शक्तियों को तोड़ते हैं, अंधकार की आत्माओं को तोड़ते हैं प्रभु जी। अपने लहू से, अपने आत्मा से हमें आशीष दीजिए प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा हमें आशीष दीजिए। आज का वचन मेरे लिए है, आज का वचन मेरे लिए है। आज मैं कहना चाहता हूं ये वचन मेरे लिए है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि इस वचन के द्वारा तू आशीष देगा, क्योंकि तूने अपने वचनों में आशीष डाली है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो प्रभु जी। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। आइए अपने स्थानों पर बैठेंगे और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे इस समय के लिए। उसकी स्तुति करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, उसके महान प्रेम के लिए हम उसके नाम को धन्य कहेंगे, क्योंकि वो योग्य है। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर मेरे साथ है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इस समय के लिए, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। और धन्यवाद करते हैं फेसबुक पे जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आगे से आगे शेयर करें, वचन को ध्यान से सुने और वचन को ग्रहण करें, क्योंकि वचन ही आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। परमेश्वर जो वचन का परमेश्वर है, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको और आपकी पीढ़ियों को आशीष दे। हालेलुया। वो केवल आपको ही आशीष नहीं देना चाहता, परंतु जो वचन पर चलते हैं वो उनको और उनकी पीढ़ियों को भी आशीष देता है। और इसलिए यदि मुझे आपको आशीष प्राप्त करनी है, हमें एक आशीषित जीवन जीना है, तो हमें वचन पर चलना होगा। किस पर चलना होगा? और जब आप वचन पर चलोगे तो आप आशीषित होगे और आपके द्वारा आपकी पीढ़ियां आशीष होगी, क्योंकि यहोवा जो आशीष आपके अंदर इम्पार्ट करेगा, डालेगा, वो और उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। वो कल, आज और कल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसके महान नाम को धन्य कहें, क्योंकि वो अच्छा है, वो सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। सो हम सब कहते हैं मैं हूं, चाहे आप हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें क्या किया है? आशीषित किया। क्या किया है? और जब उसने मुझे आशीषित किया है, तो जब मैं आपसे बात करता हूं, आप मुझसे बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं? मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। और हम आशीषित किसके द्वारा हैं? हम आशीषित प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाने के द्वारा, जो क्रूस पर उसने बहाया और आदान प्रदान किया, इस वजह से हम आशीषित हो गए। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देगा। जो बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए कि आज हमने आशीष शब्द को या आशीषित शब्द को क्या किया है? बहुत ही हल्का लेना शुरू कर दिया, बट इसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर है। हम बहुत हल्के तरीके से कहते हैं, जैसे अगर मैंने पूछा या आपने मुझे पूछा तो हम क्या कहते हैं? हाँ मैं आशीषित हूं। बट उसका एहसास क्या हमारे मन में है? क्या हमारी आत्मा में है कि मैं आशीषित हूं? अगर नहीं है तो आज ध्यान से सुनिए, दोबारा से सुनिए कि परमेश्वर मुझे आपको आशीषित देखना चाहता है। उसने अपने बेटे को श्रापित किया ताकि मैं और आप क्या हो जाएं? आशीषित हो जाएं। और जब हमने आशीषित
जो प्रभु के वचन के द्वारा हमने, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमने वचन पाया, मन फिराया, तौबा करी, अपने गुनाहों का अंगीकार किया, प्रायश्चित किया, प्रभु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा पाया और हम यीशु के साथ चल रहे हैं, तो क्या होगा? परमेश्वर मुझे आपको क्या करता है? आशीषित करता है। आशीष परमेश्वर की नजर से देखने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की दृष्टि से यदि इस शब्द को देखेंगे तो ये बहुत ही सामर्थी है, क्योंकि परमेश्वर ने एक निर्बल जाति को, जो कि मिस्र देश में एक दासत्व, एक गुलामी के रूप में थे, परमेश्वर ने उनके जीवन को आशीषित कर दिया। परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में आशीष शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वही शब्द जो आशीष या आशीषित होना मेरे और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। लोग बोलते हैं हाँ जी मैं अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ठीक हूं। विश्वासी बोलेगा हाँ प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। वो है, बिल्कुल है, मैं प्रभु की दया से अच्छा हूं। ये सब अच्छे शब्द हैं, परंतु आशीषित शब्द वही बोलता है जो सच में आशीषित होता है। और परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। कब करना चाहता है? व्यवस्था विवरण 30 को निकालेंगे, डिट्रोनॉमी चैप्टर 30, व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय। व्यवस्था विवरण 30, डिट्रोनॉमी चैप्टर 30 एंड वर्स 15, 15वें वचन से। सुन, आज मैंने तुझको जीवन, मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं तुझे आज आज्ञा देता हूं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे क्या दिखाया? जीवन और मृत्यु, लाभ और हानि, ये सब मैंने तेरे सामने कर दिए। और आगे पढ़ेंगे, बट 16 से पहले हम 19वें वचन को पढ़ेंगे कि मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, फिर से देखिए परमेश्वर दोहरा रहा है कि जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप। वहां पर परमेश्वर आपको बताता है लाभ और हानि के विषय में, परंतु यहां पर परमेश्वर आपको श्राप और आशीष के विषय में बात कर रहा है कि मैंने तुम्हारे आगे रखा है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि तू जीवन और आशीष ही को अपना ले। परंतु ये हमें कैसे मिलेंगे? ये मुझे आपको आशीष और जीवन, बहुतायता का जीवन, अनंत काल का जीवन, और बाइबल के अनुसार मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो बाइबल के अनुसार वचन को मानता है उसका हर कदम आशीषित हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आशीषों का स्रोत है। और बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने मेरे और सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों रख दिए हैं। लाभ और हानि सब रख दिया परमेश्वर ने हमारे सामने, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। और जो वो बात करता है आमने सामने बात करता है। वो मुझसे आपसे कुछ छुपाता नहीं है, परंतु परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कहना चाहता है कि जीवन और मृत्यु, आशीष, श्राप, मैंने सब कुछ तेरे सामने रख दिया है। और मेरी इच्छा यह है कि तू जीवन और आशीष ही को अपना ले, ग्रहण कर। वो कैसे ग्रहण किया जाएगा? आशीष और जीवन कैसे ग्रहण किया जाएगा? 16वें वचन में आ जाइए। अब पढ़िए 16वां वचन। क्योंकि मैं तुझे क्या करता हूं? आज्ञा देता हूं। क्या करता हूं? हालेलुया। क्या देता है परमेश्वर? क्या देता है? कि वो कहता है कि मैं तुझे क्या देता हूं? आज्ञा देता हूं कि तू अपने परमेश्वर से क्या करना? प्रेम रखना। पहला काम क्या है? अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारी सामर्थ्य, सारी शक्ति के साथ क्या कर? प्यार कर। और तेरे परमेश्वर के प्रेम के बीच में कोई और नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखिए, ये बात याद रखिए जो कह रहा हूं, कि आपके और आपके परमेश्वर के बीच में दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए। अगर आप अपने परमेश्वर से सच्चा और पूरा प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको जीवन और आशीष देगा। हमें परमेश्वर से क्या करना है? प्रेम करना है। ये आज्ञा दी है उसने, हमें प्रभु से प्रेम करना है।
और डर के प्रेम नहीं करना। हमें किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से। हम लोगों से जब प्रेम करते हो तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। जब तुम मेरे देखे हुए भाई बहनों से प्रेम करते हो तो मुझसे प्रेम करते हो। वही प्रेम तुम्हारा लोगों से होना चाहिए और उससे बढ़कर के प्रेम मुझसे होना चाहिए। हमारे और हमारे परमेश्वर के प्रेम में कोई नहीं आना चाहिए। अगर कोई आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका और मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति सच्चा नहीं है। अगर मैं परमेश्वर के स्थान पर किसी और से प्रेम कर रहा हूं तो मैं आशीषित नहीं हो सकता। परमेश्वर और मेरे बीच में कोई नहीं होना चाहिए। कोई नहीं, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। चाहे रिश्तेदार हो, चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, आपका अपना पारिवारिक सदस्य भी क्यों ना हो, परंतु आप और आपके परमेश्वर के बीच में केवल एक ही संबंध है, वो प्रेम का। और पहला संबंध यही संबंध है। यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यीशु ने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो तो क्या करोगे? मेरी आज्ञा मानोगे। आज हम आज्ञाकारी बने, आज हम विश्वास योग्य बने। अगर मेरे और आपके बीच में, अगर मेरे मार्गों पर चलना है, उसकी विधियों को, उसके नियमों को मानना है, हमें परमेश्वर के वचन को मानना है, हमें परमेश्वर के हर वचन का पालन करना है। ये प्रेम नहीं है कि आप कुछ आज्ञाओं को माने और कुछ आज्ञाओं को ना माने। सॉरी टू से, ये सही बात कह रहा हूं, गलत नहीं है। इसका मतलब है आपके और आपके परमेश्वर के प्रेम में दूसरा कोई व्यक्ति है, या दूसरी कोई चीज है, या धन है, या कोई भी व्यक्ति है। यदि आपके और आपके परमेश्वर के प्रेम के अंदर कोई आ रहा है तो ये गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। हमें अपनी गड़बड़ी को देखना होगा, समझना होगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर से आप यही कहें कि प्रभु मुझे ऐसा वफादार, आज्ञाकारी, विश्वासी योग्य बना कि मैं तेरी आज्ञाओं, तेरी विधियों, तेरे नियमों, तेरी चितौनियों का पालन करने वाला बनूं। मैं पालन करने वाला बनूं, मुझे करने वाला बना। मैं सुनने वाला विश्वासी नहीं बनना चाहता, मैं करने वाला। और आज ये बात हम देखते हैं मसीह समाज के अंदर, कलीसिया के अंदर, कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की वाणी तो सुन रहे हैं परंतु हृदय कठोर है। परमेश्वर कोई आज्ञा देता है तो हम उसे पूरी रीति से नहीं मानते हैं। परमेश्वर का दास कोई बात बोलता है, आज्ञा देता है, हम उसको भी अवहेलना कर लेते हैं, उसको नहीं सुनते हैं। जो वो कहता है उसकी परवाह ही नहीं करते। तो इसका मतलब ये है आप परमेश्वर से वो प्रेम नहीं करते। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है तो हमारे बीच में कोई भी नहीं, हम आमने सामने अपने परमेश्वर को देखने वाले बने, ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीषित कर सके। उसने क्या कहा? यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं, मेरी विधियों, मेरे नियमों, मेरी चितौनियों को कैसे मान? आनंद के साथ, आनंद के साथ मानिए, प्रेम के साथ मानिए, ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीषित कर सके, आशीषित कर सके। परमेश्वर की इच्छा है आपको आशीष देने की, परमेश्वर की इच्छा है आपको आशीषित बनाए रखने की, और परमेश्वर की एक और इच्छा है कि वो केवल आपको ही आशीषित ना बनाए रखे, आपकी पीढ़ियों को भी आशीषित बनाए रखे। बट उसके लिए हमें जो करना है वो हमें करना पड़ेगा। परमेश्वर अपना भाग करता है, मैंने हमेशा कहा है, परमेश्वर अपना भाग करता है तो मुझे अपना भाग करना है। ये नहीं कि मैं परमेश्वर की 2-4 आज्ञाओं को मान के और कहूं प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो क्षमा करिए आप वो प्रेम नहीं करते। परमेश्वर की आज्ञा मतलब आज्ञा, परमेश्वर से प्रेम करना उसकी हर आज्ञा का पालन करना होता है। परंतु आज हम बहुत हल्का ले रहे हैं आशीषित शब्द को। आज हम और आप कलीसिया के जो लोग हैं, मैं सीधे शब्दों में कहता हूं कि हमने वो पहले जैसा प्रेम करना प्रभु से छोड़ दिया है। हमारी मजबूरियां हमारे सामने हैं, हम आलस से भर गए हैं, और सीधे और साफ शब्दों में कहूं हम निकम्मेपन से भर गए हैं, हम ढीठ हो गए हैं। हम पहले कैसे परमेश्वर से प्रेम करते थे याद करिए।
परमेश्वर से कैसे प्रेम करते थे, कैसे परमेश्वर के पीछे दौड़ते थे, कैसे हम मीटिंगों में जाते थे, कैसे हम चर्च में आ जाते थे पूरे परिवार के साथ, और आज और फिर हम बड़े धर्मी जो बन जाते, जानते क्या, हाँ प्रभु मेरी मजबूरी समझता है। मैं किसको मूर्ख बना रहा हूं एक्चुअली, राइट वर्ड इज दिस, मैं किसको मूर्ख बना रहा हूं, अपने आप को, अपने मन को दिलासा दे रहा हूं। बट प्रभु से प्रेम करते हो तो प्रभु और आपके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, केवल आप और आपका प्रभु होना चाहिए। उसकी आज्ञाओं के लिए आप तत्पर हो जाइए, आलस छोड़ दीजिए, ये निकम्मापन छोड़ दीजिए, ये ढिठाई की बातें बोलना छोड़ दीजिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, आज्ञाकारी बनिए, दौड़िए। और फिर देखिए कि आज कई लोग ये बात बोलते होंगे कि हमारी आशीषें आती थी, अब नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि प्रभु का प्रेम नहीं है, प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं दौड़ रहे, प्रभु के वचन पर नहीं दौड़ रहे, इसलिए वो आशीषें नहीं आज हमारे घरों में वापस चली गई हैं। कारण कौन है? मैं, कोई और नहीं है। किसी और को दोष भी मत देना। हमें अगर प्रभु से प्रेम करना है तो प्रभु के वचनों पर चलना है, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना है, ताकि प्रभु मुझे आपको आशीष दे। और जब मैं और आप आज्ञाकारी नहीं है तो फिर से बीमारियां, फिर से कलेश, फिर से अशांति, फिर से दर्दें, फिर से कर्जे, फिर से तकलीफें, फिर से सब कुछ वो ये हमारे जीवन में घुसना शुरू कर देते हैं। हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। आज सीरियस हो जाइए कि क्या मैं परमेश्वर के साथ सीरियस हूं, क्या मैं परमेश्वर के प्रेम में हूं, क्या जो आज्ञाएं उसने मुझे दी है मैं उसका पालन कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहे तो आज ये दिन है, आज ये समय है कि हम मन फिरा लें, मन फिरा लें। एक बात बता करके ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जब विलंब से क्रोध भी करता है तो उसका दूसरा शब्द भी आज सुन लीजिए कि वो भस्म करने वाली आग भी है। हल्का मत ले लीजिए, हल्का मत ले लीजिए उस परमेश्वर को। इस तरीके की बातें कह करके अपने आप को, दिल को तसल्ली मत दीजिए, कोई बात नहीं प्रभु क्षमा कर देगा, बार बार गलतियां कर रहा हूं क्षमा कर देगा। नहीं, दंड भी आता है, दंड भी आता है, क्योंकि जब वो प्रेम करता है तो वो दंड भी देता है। और उसने क्या कहा कि नियमों को माना जिससे तू जीवित रहे और क्या करे, बढ़ता जाए। वचन में लिखा है बढ़ना, बढ़ना आशीष का कारण है, एक रीजन है। बढ़ रहा हूं मैं, आत्मा में बढ़ रहा हूं, वचन में बढ़ रहा हूं, बुद्धि में बढ़ रहा हूं, समझ में बढ़ रहा हूं, ज्ञान में बढ़ रहा हूं, आशीषों में बढ़ रहा हूं, आशीषों में बढ़ रहा हूं। क्योंकि जब मैं आशीष पाऊंगा तो मैं और मेरा घराना आशीष पाएगा और मेरी पीढ़ियां भी आशीष पाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुझे आपको आशीष देता है, आशीष दे रहा है। और क्या कहता है कि परमेश्वर तुझे उस देश में का अधिकारी होने को जिसमें तू जा रहा है आशीष देगा। अधिकारी बनाना चाहता है आपको परमेश्वर, आपको सिर बनाना चाहता है, पूंछ नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है वो लाभ ही की बनाई है, हानि की नहीं बनाई है। बशर्ते आप उसके प्रति विश्वास योग्य रहें, बशर्ते आप उसके प्रति आज्ञाकारी रहें, बशर्ते उसने जो कहा है आप उसे पूरा करने वाले बने। हालेलुया। बट हम मिठाई की बातें बोल करके, अपने मन की बातें बोल करके हम परमेश्वर को तसल्ली दे देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीढ़ी से पीढ़ी, ध्यान से सुनिए, पीढ़ी से पीढ़ी जैसे श्राप ट्रांसफर होते हैं ऐसे ही पीढ़ी से पीढ़ी आशीषें भी आती हैं। ऐसे ही पीढ़ी से पीढ़ी क्या होता है, आशीषें आती हैं। ये श्राप हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे पुरखों से मिलते हैं। तो क्या आशीष भी जो परमेश्वर देता है हमारे को, हमारे पूर्वजों के द्वारा, वो भी तो हमें मिलती हैं। आपका पिताजी, आपके माताजी या आपके दादा दादी ने या नाना नानी ने कोई घर बनवाया होगा, परंतु जब वो उस दुनिया को छोड़ के गए तो वो किसको देके गए? आपको देके गए। आप जो हैं आशीषित व्यक्ति हैं, आप आगे जो देके जाएंगे अपनी पीढ़ी को देके जाएंगे, यानी कि आशीष ट्रांसफर हो रही है। आपको बताना चाहता हूं, यूं समझ लीजिए कि आप अपने आप को क्या समझे। आज हर कॉलोनी के बाहर
हर 25-50 मकानों के बाहर बिजली का एक बहुत बड़ा ट्रांसफर होता है, बहुत बड़ा ट्रांसफर होता है। देखा होगा आपने, सड़कों पे नीले रंग और उसको कवर किया होता है क्योंकि उसमें बहुत करंट होता है। वहां से आगे बिजली कहां जा रही है? कॉलोनी के अंदर। आप अपने आप को आशीषों का ट्रांसफार्मर समझिए, क्योंकि आपके अंदर जो है वो आपकी पीढ़ियों में जाएगा यीशु के नाम में। जब आप उसकी आज्ञाओं, उसकी विधियों, उसके नियमों और उसकी चितौनियों का ताकि हम आशीष पा सके। श्राप भी हमें हमारी पीढ़ियों से मिले हैं, श्राप भी हमें हमारी पीढ़ियों से मिले हैं, हमारे पुरखों से, हमारे बाप दादाओं से मिले हैं। हमारी माँ की माँ की माँ की माँ की 10 पीढ़ियां गिन दूंगा अभी, पिताजी की पिताजी की पिताजी की, ऐसे करके 10 पीढ़ियां। ये श्राप ट्रांसफर होते हैं। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो आपको बताना चाहता हूं, आप तभी आशीषित हैं जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे और उसका कहना मानेंगे। परमेश्वर का, मनुष्यों की रीति पर मत चलिए, पुरखों की रीति पर मत चलिए। अगर आप परमेश्वर और मनुष्य को एक साथ मिला करके चलेंगे तो सॉरी, आपने 2 पांव में जो है 2 नाव में पांव रखे हुए हैं और आप डूब जाएंगे। परमेश्वर से प्रेम करिए, आपके साथ कोई हो ना हो, आप आशीषित हैं और आशीषित रहेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। सो क्या कहा कि जिस देश का अधिकारी क्या था, वो देश कनान देश था। वो देश एक कनान देश था जिसमें सब कुछ आशीषों से भरा हुआ था। वहां दूध की नदियां, मधु की धाराएं, खाना पीना शानदार, A1। परमेश्वर ने क्या कहा? मानेगा उसका अधिकारी बना दूंगा, अधिकारी बनाऊंगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं आपसे और मुझसे, आज ये बात मैं आपसे और मुझसे कहना चाहता हूं, इस धरती पे जो कुछ है आशीषित, वो मेरा और आपका यीशु के नाम में। और जब बीमारी आती है मैं प्रभु की तरफ दौड़ता हूं, ठीक हो जाता हूं तो प्रभु कहां पर है, उसका वचन कहां पर है, मुझे मालूम ही नहीं। जब मुझे जरूरत होती है यीशु की, तब मैं दौड़ता हुआ आता हूं। मैं स्वार्थी हूं, प्रेम नहीं कर रहा। मैं स्वार्थी हूं, मैं प्रेम नहीं कर रहा। मैं अपने मतलब से अपने यहोवा की ओर फिरता हूं। ऐसे लोगों को यीशु मसीह पसंद नहीं करता। मुझे कुछ मिले ना मिले, परंतु मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनूं। मुझे वो व्यक्ति बनना, मुझे वो व्यक्ति बनना ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीष दे। आज सच में जैसे ये कहना चाहता हूं कि अपने खून को यीशु के खून से बदल दीजिए। हम सब आशीषित होते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। आशीष का एक दूसरा शब्द है अच्छा बोलना। आप अपने लिए अच्छा बोलिए, अपने परिवार के लिए अच्छा बोलिए, अपनी कलीसिया के लिए अच्छा बोलिए, अपने बिजनेस के लिए अच्छा बोलिए, अपने बिजनेस के लिए अच्छा बोलिए, अपनी नौकरी के लिए अच्छा बोलिए, अपने लिए अच्छा बोलिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा बोलिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए अच्छा बोलिए, क्योंकि आप आशीष बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में व्यवस्था विवरण है और 1 और उसके 11 में लिखा है कि मैं तेरी 1000 पीढ़ी तक तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। परंतु 17वें वचन में क्या लिखा? क्या लिखा है कि परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुझे आज एक चेतावनी दिए देता हूं कि तू निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। अगर हम ध्यान से सुनेंगे, हम आशीषों में चलेंगे। परमेश्वर ने सबसे पहले आशीष आदम और हव्वा को दे दी। परमेश्वर ने आशीष आदम और हव्वा को दे दी। अगर हम उत्पत्ति 1:28 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने, यहोवा ने क्या कहा आदम और हव्वा से? फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ, मैं तुम्हें हर आशीष दूंगा। हर अधिकारी, हर बात पर, हर जानवर पर तुम्हें क्या करूंगा? अधिकार दे दूंगा। ये उसने आशीष दी।
किसको? आदम और हव्वा को। हम जब आज्ञाकारी बनते हैं तभी हमें आशीष मिलती है। जब तक वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन रहे, जब तक वो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन रहे, वो फलते फूलते और बढ़ते रहे। एक और व्यक्ति, जीवन में कितना भी कष्ट आया, बहुत कष्ट उठाए उसने, चाहे वो अयूब हो और चाहे वो यूसुफ हो। यूसुफ को तो जेल में डाल दिया गया, गड्ढे में डाल दिया गया, मरने के लिए डाल दिया गया। केवल बाइबल के लोगों के लिए है? नहीं, वह हर उस व्यक्ति के लिए आशीष है, हर वचन आशीषित है जो उसके वचन का पालन करता है, जो पालन करता है, जो बोलता नहीं करता है। परमेश्वर उसको आशीषित करता है। हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि क्या मैं आज्ञाकारी हूं, क्या मैं विश्वास योग्य हूं, क्या मैं प्रभु से कितना प्रेम करता हूं, और परमेश्वर मुझे और मेरी पीढ़ी को आशीष देगा। अपने आप को यहां पर चेक करने की जरूरत है। सब कुछ खराब था यूसुफ का, तो भी क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आशीष का दूसरा शब्द ले लीजिए, मेरे ऊपर अभिषेक उतर रहा है। आशीष का एक दूसरा और शब्द ले लीजिए, मैं समृद्ध हो रहा हूं, मैं आशीषित हो रहा हूं। एक और बात कहना चाहता हूं कि हर विरोधी स्थिति परिस्थिति में भी मैं विजयी और आशीषित हो रहा हूं यीशु के नाम में। परंतु उसने क्या कहा कि यदि तुम भटक करके दूसरे देवी देवताओं के पीछे हो लोगे तो क्या हो जाओगे? नाश हो जाओगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप किसी देवी देवताओं के पीछे हो, परंतु यदि आप कहीं लोभी और लालची भी हैं तो आपने अपने मन में एक मूर्ति को बना रखा है। याद रखना, अगर कहीं आप लोभी और लालची हैं तो भी आपके मन में एक मूर्ति है लालच की, लोभ की। इसका मतलब है आप मूर्ति पूजक हैं, और आप मूर्ति पूजक हैं तो आप नाश हो जाएंगे। मुझे आपको मनुष्य की रीति पर नहीं चलना, मुझे आपको परमेश्वर की रीति पर चलना है, मुझे उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, मुझे उसके वचन का पालन करना है। मैं आज अपने आप से ये कहना चाहता हूं कि मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में अब दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए। ये सब बाद में है, सब बाद में, ताकि परमेश्वर मुझे यदि मेरे पास विश्वास है, यदि मेरे पास प्रभु का वचन है, तो आपको बताना चाहता हूं हालात बदल जाएंगे यीशु के नाम में। आशीष आनी शुरू हो जाएगी यीशु के नाम में, अनुग्रह आना शुरू हो जाएगा यीशु के नाम में, क्योंकि आज वचन आपके पास है, अभिषेक आपके पास है, समृद्धि की बातें आपको बोली जा रही हैं, ताकि वो आपको और आपकी पीढ़ियों को आशीष दे यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, मेरे पास आशीषें आ रही हैं, मेरे पास आशीषें आ रही हैं, और इन्हें मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मुझे आपको आशीष और क्या देगा? बरकत देगा। और क्या करेगा? फिर क्या होगा? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जीवन, मेरा जीवन, आपका जीवन प्रभु का जीवन है, प्रभु को अर्पित है, प्रभु को समर्पित है। हम प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु के वचन के साथ चलेंगे, प्रभु के अनुग्रह में चलेंगे, और हमें हर आशीष मिलेगी। मेरे लिए प्रभु को प्रसन्न करना पहला स्थान होना चाहिए। प्रभु मुझे आपको आशीष देगा, प्रभु मुझे आपको बरकत देगा। मैं मनुष्यों की रीति पर फिर नहीं चलूंगा, मैं देवी देवताओं के पीछे जो मिट्टी की मूर्तियां जो हैं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, ना मेरा वो कुछ बना सकी, परंतु जिस परमेश्वर को मैंने जाना उसने मुझे जीरो से हीरो बना दिया, जो सच्चा और जो जीवित है, जो आकाश और पृथ्वी का सर्जनहार है, जिसने ये सब कुछ बनाया, जिसको किसी ने नहीं देखा, ना कोई देख सकता है, वो इतना पवित्र परमेश्वर है। इसलिए कहता है कि तू कहीं
संदेह कहता हूं कि निसंदेह कहता हूं कि तू नष्ट ना हो जाना। वो कह रहा है नष्ट हो जाएगा अगर मेरा कहना नहीं मानेगा, मेरे वचनों पर नहीं चलेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। हमें वचनों पर चलना है, नष्ट होने के लिए नहीं, आशीषित होने के लिए। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मुझे आपको आशीष देती है। एक लाइन को हमेशा याद रखिए जो बोलने जा रहा हूं। इस लाइन को याद रखना, इस लाइन को याद रखना कि परमेश्वर की आशीष, सुनिए, परमेश्वर की आशीष मेरी हर असंभव बात और मेरे हर असंभव काम पर उसके ऊपर है, यीशु के नाम में। परमेश्वर की आशीष मेरे हर असंभव बात और मेरे हर असंभव काम के ऊपर खड़ी है। मेरे ऊपर आशीष है, आशीष है और आशीष है। और जब मैं आशीषित हूं, चाहे आज मैं जवान हूं, चाहे आज मैं बुढ़ापे में हूं, परंतु ये मेरे लिए और मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए आशीष का कारण होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। बाइबल में लिखा है याकूब 1:17 में, याकूब 1:17 में लिखा है कि हर सर्वोत्तम दान और आशीष कहां से आती है? स्वर्ग से आती है। हालेलुया, आती है। और हर अच्छी आशीष कहां से आती है? स्वर्ग से आती है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु एक बात कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारे विश्वासी उस विश्वास की दौड़ में नहीं दौड़ रहे। आज बहुत सारे विश्वासी उन आशीषों में नहीं दौड़ रहे हैं और ना ही फलवंत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का वचन मुझे करने को कहता है मैं उसे नहीं कर रहा। जो परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर की योजना और जो परमेश्वर का कार्य मेरे लिए जो मुझे बोला गया है, यदि मैं नहीं कर रहा तो मैं आशीषित नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा में हैं, आपके ऊपर हर आशीष आएगी यीशु के नाम में। परमेश्वर आपके बिगड़े कामों को बनाएगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर आप पर दया करेगा। हालेलुया। और एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर की आशीष, अभी मैंने आपके परिवार तक की बात की है। परमेश्वर की आशीष एक व्यक्ति पर है, परमेश्वर की आशीष एक परिवार पर है, परमेश्वर की आशीष कलीसिया पर है, परमेश्वर की जो आशीष है आपके द्वारा एक शहर पर है, परमेश्वर की आशीष आपके द्वारा एक देश में है यीशु के नाम में। आप समझ लीजिए, आप देश भर में आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया। इब्राहिम पूरे देश में आशीषित हुआ। और एक बात कहना चाहता हूं, केवल वो देश ही में नहीं, वो पूरे विश्व में आशीषित हुआ। आप भी वो हो सकते हैं। आपके वचन के द्वारा जो वचन उसने कहा उसको पूरा करिए, उसके साथ चलिए, विश्वास योग्य बनिए। अपनी बातों को बोलना बंद कर दीजिए, अपनी कठिनाइयों को बोलना बंद कर दीजिए। परमेश्वर से प्रेम करिए, उसके वचनों पर चलिए और परमेश्वर आपको अपने वचनों के द्वारा मुझे आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। मैंने क्या कहा? आपके परिवार को, आपके राज्य को, आपके देश को, आपके विश्व को परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। परमेश्वर आपको आत्मिक आशीषें दे रहा है। परमेश्वर आपको धन की आशीषें दे रहा है। परमेश्वर आपको पीढ़ी से पीढ़ी आशीष देता है। आपने दाऊद का नाम तो सुना होगा। कितने लोगों ने दाऊद का नाम सुना है? आपको मालूम है दाऊद कितना अमीर था? दाऊद बहुत अमीर था। क्या था? बड़े धीरे से बोलो। दाऊद कितना अमीर था? बहुत अमीर था, बाइबल कहती है। सुलेमान कितना अमीर था? वो उससे भी ज्यादा था। यानी कि आप जितने अमीर हैं और यदि आपकी पीढ़ी बुद्धिमान और समझदार होगी, वो उसको और बढ़ा देगी यीशु के नाम में। आशीषें घटेंगी नहीं, आशीषें और बढ़ेंगी यीशु के नाम में। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, फिर से बोल रहा हूं, दोहरा रहा हूं, आप अपने घर के इब्राहिम हैं। आप अपने घर के इब्राहिम हैं और जो इब्राहिम है वो आशीषित है। जब इब्राहिम आशीषित है तो सारा आशीषित हुई, सारा आशीषित हुई तो इसहाक आशीषित हुआ, इसहाक आशीषित हुआ तो याकूब आशीषित हुआ, याकूब आशीषित हुआ तो इस्राएल आशीषित हुआ और इस्राएल आशीषित हुआ तो पूरा धरती आशीषित हो गया यीशु के नाम में। आशीषित ये शब्द नहीं है, ये आपके जीवन का भाग है, रोजमर्रा का भाग है। मैं आशीषित हूं।
शैतान चुराएगा बट आपको वापस भी दे देगा, परमेश्वर के अनुग्रह से दुगना आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक बात कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। अब ध्यान से सुनिए जो कहने जा रहा हूं, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। आपकी दूसरी पीढ़ी को दोबारा से शुरुआत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आशीषित हो गई यीशु के नाम। वो ऑलरेडी आशीषित हो गए, क्योंकि शुरुआत आपसे हो चुकी है। और जब सोता पहले लग गया है तो पीढ़ी जाएगा यीशु के नाम। तो आप आशीषित हैं, आपकी पीढ़ी आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर आपकी जनरेशन में जो वचन पर चलेगी, जो आत्मा में चलेगी, जो आज्ञाकारी बनेगी, जो विश्वास योग्य बनेगी, परमेश्वर उनके जीवन में जो आशीषें हैं और जोड़ता जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सिद्धांतों पर चलना बंद मत करिए, परमेश्वर के वचन पर चलना बंद मत करिए। जब हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते तो सबसे पहले एक चीज आ जाती है, वो है घमंड। और दूसरी चीज, घमंड के साथ पता क्या आता है? आज्ञाओं को तोड़ना। अगर घमंड है तो तोड़ दीजिए अभी, क्योंकि इसके साथ जो जो शैतानी शक्तियां फिर आएंगी ना, वो आप उनसे अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि घमंडी व्यक्ति ना किसी की सुनता है, ना किसी की समझता है। जो दीन व्यक्ति होता है वो सुनता और समझता है और आज्ञाकारी होता है। अपने आप को चेक करने की जरूरत है मेरे प्रियो, अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि क्या मैं आज्ञाकारी हूँ, क्या मैं विश्वास योग्य हूँ। और यही चीज हमें आगे बढ़ानी है, हमारी जनरेशन में जानी चाहिए। और एक बात बड़े साफ शब्दों में, जब मैंने अभी आपसे शुरू में कहा कि पीढ़ी से पीढ़ी आशीषें जाती हैं, तो अगर वो आशीष के लायक होते चले जाएंगे, वचन के लायक होते जाएंगे, तो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ऐड कर पाएंगे। परंतु अगर उनको जो दिया गया आशीष है, अगर उन्होंने नहीं संभाला, तो जो उनको मिला वो भी खत्म हो सकता है। ये चेतावनी है, ये चेतावनी है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आप आशीषित हैं, आपको और मुझे हर रोज परमेश्वर के वचन पर चलना है, उसकी आशीषें आती रहें। और सीधी बात, अगर आशीषें आ रही हैं तो उसका एक चिन्ह बताता हूं। अगर आशीषें आ रही हैं, उसका एक चिन्ह बता रहा हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो आज मुझे आपको चेक करने की जरूरत है। क्या परमेश्वर मेरे साथ है? क्या मैं परमेश्वर के वचन का पालन कर रहा हूँ? क्या मैं वचन की इच्छा पूरी कर रहा हूँ? अपने आप को, मुझे आपको देखने की जरूरत है। तो इसलिए उसने कहा, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, ताकि तू और तेरा वंश यीशु के नाम, यीशु के नाम में वापस आने पाए। हम प्रभु का धन्यवाद करने वाले बने, हम प्रभु की स्तुति करने वाले बने, हम प्रभु की बड़ाई करने वाले बने, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर हमारी आशीषों को दोबारा देगा। हाँ, आज कहीं भी मेरे से मैं ये बात कहना चाहता हूँ सच्चे मन से कि यही कहीं मेरे से चूक हो रही है, तो प्रभु मुझे और मेरे परिवार को क्षमा करे और हमें फिर से आशीषित करे यीशु के नाम में, फिर से आशीषित करे, फिर से। क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन 7 बारी गिरता है फिर खड़ा हो जाता है। हम प्रभु का धन्यवाद करें, हम फिर से खड़े होंगे, हम फिर से प्रभु की महिमा करेंगे, हम फिर से प्रभु की आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आशीषों का स्तोत्र है, परमेश्वर आशीषों का स्तोत्र है। परमेश्वर कभी नहीं सूखता है, उसका झरना 24 घंटे बहता है, उसके झरने में कोई कमी नहीं है। वो आशीष का स्तोत्र है। वो केवल आप ही को आशीष नहीं देना चाहता, वो आपको और आपके बच्चों को और आपकी पीढ़ियों को आशीष देना चाहता है। जिस प्रकार से 10 पीढ़ियों से श्राप आ रहे हैं, तो 10 पीढ़ियों क्या 1000 पीढ़ी तक आशीष भी है यीशु के नाम में।
हालेलुया, हालेलुया। हमें वचन पर चलना है, हमें वचन पर चलना है। वचन को बोलने वाले लोगों से परमेश्वर आशीषित नहीं होता है। परमेश्वर उन व्यक्तियों से आशीषित होता है जो कहता है परमेश्वर मेरी सामर्थ्य बड़ी थोड़ी है परंतु तेरा अनुग्रह बड़ा है, और आज मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तेरे वचनों पर चलूंगा, हर आज्ञा को पूरा करूंगा ताकि मुझे और मेरी पीढ़ियों को आशीष मिले। आप और मैं यहाँ पर एक पिता के रूप में बैठे हैं, आप और मैं एक माँ के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, परंतु मेरा एक सवाल आपसे और मेरे से है कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपने जो आशीषें पाई, आपका जीवन जो सफलता की तरफ रहा, आपका जीवन जो आशीषों की तरफ रहा, परमेश्वर ने आपको सिर बनाया, पूछ नहीं, क्या आप ये नहीं चाहते कि वो आपकी पीढ़ियों के पास जाए? आपको आशीषित होना होगा, आप आशीषित होंगे, आपकी पीढ़ियां भी आशीषित होंगी। कर्ज को तोड़िए, श्रापों को तोड़िए। गलातियों 3:13 को एक बारी फिर से पढ़ ले, क्योंकि वो बहुत आशीषित शब्द है मेरे और आपके लिए। क्या लिखा है? गलातियों 3:13, गलेशियंस 3:30, गलेशियंस 3:30, गलातियों 3:13, पेज नंबर 260 नए नियम में, गलेशियंस 3:13, गलातियों 3:13। मसीह ने, हालेलुया, हालेलुया, जो मैं बोल रहा हूं मेरे पीछे बोलिए अभी, मसीह ने जो मेरे लिए श्रापित बना, मुझे अपना लहू दे करके खरीद लिया और व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने अपने नाम से अधिक महिमा अपने वचन को दी है। मेरे और आपके हाथ में उसका वचन है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है, वह श्रापित है। यीशु ने मेरे परिवार के, मेरे पुरखों के, मेरे माँ बाप के श्रापों को क्रूस पर लिया है। मैं आज अपने परिवार के, अपने बच्चों के सब श्रापों को क्रूस पर लटकाता हूं। मैं तौबा करता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं प्रायश्चित करता हूं, मुझे क्षमा कर परमेश्वर। मैंने तुझसे पहले जैसा प्रेम करना छोड़ दिया था, परंतु तेरा वचन आज मुझसे ये कहता है, यदि तू मेरी ओर फिरे तो मैं तेरी ओर फिरूंगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मैं आपकी ओर फिरता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मैं पूरे मन से आपकी ओर फिरता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पुरखों को क्षमा कर दीजिए, मेरे बेटे बेटियों को क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी ओर फिर रहा हूं। यीशु, आप श्रापित हुए हैं, यीशु आप काठ पर लटकाए गए हैं, अब मुझे क्रूस पर नहीं लटकना है। आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। मैं विश्वास में चलूंगा, मैं विश्वास में चलूंगा। मैं अपने जीवन में मैं आपके हर वचन का पालन करूंगा। मैं आज अंगीकार करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं, मैं सिर हूं, पूछ नहीं। मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, और मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं याकूब की नहीं जीतूंगा, मैं याकूब की नहीं जीतूंगा। मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। और मैं आज कहना चाहता हूं, मैं सच्चे मन से कहना चाहता हूं, मैं आपके राज्य धर्म की खोज करूंगा, मैं आपके राज्य धर्म की खोज करूंगा। मैं बिना किसी लोभ के, लालच के खोज करूंगा। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा, प्रभु मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा, क्योंकि जब मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा तो मेरे ऊपर सारे आशीर्वाद पूरे होंगे।
मेरे ऊपर सारे आशीर्वाद पूरे होंगे। बाइबल के जितने आशीर्वाद हैं वो मेरे लिए हैं, मेरे चर्च के लिए हैं, मेरे परिवार के लिए हैं, मेरी पीढ़ी के लिए हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। धन्य है मेरा जीवन, धन्य है मेरा शरीर, चंगा है मेरा शरीर, आशीषित है मेरा जीवन, आशीषित है मेरी नौकरी, आशीषित है मेरा बिजनेस, आशीषित है मेरे बच्चे। हालेलुया। मेरा शत्रु एक मार्ग से आएगा, 7 मार्ग से जाएगा, 7 मार्ग में जाएगा। परमेश्वर मुझे धन में बढ़ोतरी दे रहा है, परमेश्वर मुझे बढ़ोतरी दे रहे बुद्धि और ज्ञान में। मेरा परिवार आशीषित है, मेरे परिवार में अन्न और जल की कोई कमी नहीं है, मेरी अलमारी धन से भरी हुई है, मेरे जीवन में आत्मिकता बढ़ रही है, मेरे अन्न और जल पर आशीष है, मेरा फ्रिज भरा हुआ है, मेरा शरीर चंगा है, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं जीवन भर आशीषित रहूंगा। जैसे दाऊद अपने बेटे सुलेमान को आशीष देकर के गया था, मैं अपनी पीढ़ियों को आशीष देकर जाऊंगा। मैं जो अंगीकार कर रहा हूं, मैं उस पर विश्वास कर रहा हूं, क्योंकि यीशु मेरे लिए क्रूस पर लटकाया गया है, यीशु श्रापित हुआ है। मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मेरा आत्मा आशीषित है, पवित्र आत्मा मुझे आशीषित कर रहा है। हालेलुया। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो दरवाजे बंद हो गए थे खुलेंगे यीशु के नाम में, खुलेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ये मेरा अंगीकार है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। मुझे मेरे विश्वास से कोई डगमगा नहीं सकता और मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। क्या आपको आशीष मिली है? अपने पड़ोसी को बोलिए मुझे मिली है, तुझे भी मिली है, मुझे भी मिली है, तुझे भी मिली है। आमीन, आमीन। आशीष इकट्ठी कहां होगी? आपकी आत्मा में। हालेलुया। इसको बहने मत दीजिएगा, इसको बाहर निकलने मत दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने फिर कुछ आपके अंदर नया डाल दिया है। हालेलुया। गॉड इज गुड। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। फेसबुक पे जो भी भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। यदि आपको प्रेयर की रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 987-324-6767। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आगे शेयर कर